गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी को फिर से मेरे नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज है सैटरडे, तो आज सबका छुट्टी था, इसीलिए आज घर में ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। आराम से आज सारा दिन का मैंने काम वगैरह किया। जैसे कि मम्मी के लिए सुबह नाश्ता चाहिए रहता है, वो नाश्ता मैंने फटाफट से रेडी किया। रेडी करने के बाद मम्मी को टाइम टू टाइम दवा वगैरह देना रहता है, इसीलिए मैं मम्मी को फटाफट से नाश्ता और दवा दे दी। और आज पूछी सुबह सुबह मुझे बोल रही थी कि वो मुझे कुछ खिलाएगी, तो मैंने भी सोचा चलो क्या खिलाते हैं देखते हैं। बट उसने आज कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी अपने अपने घर पे बनाते हो कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर इसका रेसिपी आप सभी को चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसका रेसिपी आप लोग को मैं दे सकूँ। तो जैसे ही मम्मी का खाना पीना हो गया, नाश्ता हो गया, तो मैंने मम्मी को दिया दवा और थोड़ा मम्मी से बातचीत भी कर रही थी। बट मम्मी उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। आराम से उसका जो दवा खाना था मम्मी का, मम्मी दवा खाने लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मम्मी बहुत अच्छा रिएक्शन वगैरह देती है, बात भी करती है। बट आज उतना उसका मन नहीं था, इसीलिए मम्मी ने उतना बात नहीं किया। पर सुबह का जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, मैंने आज सोचा कि मैं क्या सब्जी बनाऊं, क्योंकि हर रोज वेज सब्जी बनाना पड़ता है और ज़्यादा मसाला वगैरह भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी, कच्चा केला था, तो चलो ना क्यों ना हम कोफ्ता बनाते हैं। यही सोच के आज मैं कोफ्ता बनाने लग गई। और गैस, कोफ्ता के लिए तो ज़्यादा कुछ वैसा मसाला नहीं लगता है। नॉर्मल जो मसाला हमारे घर में मिल जाता है वही सब यूज़ करके मैं कोफ्ता बनाने लग गई थी। बट खाने के बाद कोफ्ता इतना टेस्टी हुआ था ना गाइस, क्या बताऊँ आप लोग को। और आप लोग को तो पता ही है, आज मेरा बहन छुट्टी है तो वो घर पे है, तो वो आज मुझे कोल्ड कॉफ़ी खिलाने वाली थी। बहुत ही चाव और मेहनत से खुशी से बना रही थी। बहुत दिन के बाद आज वो कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी सबके लिए। तो आज एक काम की, पूछी सुबह सुबह गोलू को फ़ोन की थी कि गोलू, आज मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, तुम चाहो तो आ सकती है कोल्ड कॉफ़ी खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज पूछी फर्स्ट कोल्ड कॉफ़ी बना रही है। पूछी पहले भी बहुत अच्छा और टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, मैं खाई भी हूँ। और सच में क्या बताऊँ, बहुत लाजवाब और टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी होता है पूछी के हाथों से। और ये कोल्ड कॉफ़ी देख के तो मुझे सुबह ही, जैसे ही मैं खाना वाना ख़त्म की बना के, मैं सोची पहले मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो फटाफट से पूछी भी रेडी हो गई ये बनाने के लिए, क्योंकि फ्रिज में क्यूब भी रखना होता है। और इसे गर्म तो नहीं, इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा बहुत बर्फ क्यूब दे के हम लोग इसको सर्व करेंगे और पियेंगे। सच में गाइस, जितना गर्मी था आज सुबह से, गर्मी का वजह से ये कोल्ड कॉफ़ी पीने में इतना मज़ा लगा, क्या बताऊँ। तो हम लोग गोलू का और गोलू की मम्मी का हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग आए तो हम लोग फटाफट से ये कोल्ड कॉफ़ी पी लिए। बट गाइस, क्या बताऊँ, वो लोग आ ही नहीं रहे थे। हमको तो बहुत पीने का मन था, तो इसी तरह हम लोग कोल्ड कॉफ़ी को रेडी करके थोड़ा देर रख दिए ताकि वो लोग आए तो साथ में हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पिए। तो फाइनली गोलू और गोलू की मम्मी आ गई। तो मैं तो सोच ही रही थी कि कब तक ये कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ। और गोलू को मैंने पूछा कि पीने के बाद कोल्ड कॉफ़ी कैसा लगा, तो उसको रिएक्शन देख के तो आपको पता ही चल गया कितना अच्छा और टेस्टी बना होगा।
और यहाँ पे नीलू दी थोड़ा बिजी थी, उसको नीलू दी को घर पे खाना वगैरह भी बनाना था, इसीलिए वो फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी को पी ली और एकदम फटाफट चली गई घर। और मैं तो सुबह उठ के जितना काम की करने के बाद मुझे कोल्ड कॉफ़ी जब मिला ना गाइस, क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और यहाँ पे मेरा लुक को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। सो गाइस, कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद मैं और गोलू बैठ के थोड़ा देर हम लोग टीवी देखने के बाद गोलू ने बोला कि अभी हो गया टीवी देखना, अभी मैं घर जाऊंगी। तो मैं उसे घर पहुंचाने के लिए ही जा रही थी। और बाहर में गाइस क्या बताऊं, इतना ज़्यादा धूप, मौसम इतना कड़ा था ना कि बिना छतरी का आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मैं फटाफट से गोलू को लेके गई गोलू के घर। अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे भी घर में थोड़ा काम करना है, तो इसीलिए मैंने गोलू को पहुंचा दिया घर पे। पहुंचाने के बाद मैं छतरी भी दे दी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि एक ही छतरी लाए हैं, अब मैं कैसे धूप में घर जाऊं। तो यही बात गोलू मुझे बोल रही थी और मैं सुन के मैं तो सोची हाँ ये बात तो सही है, मैं कैसे जाऊं घर। उसके बाद कोई बात नहीं, मैं चली आई घर। और जैसे ही मैं घर आई, आते ही मुझे लग गया था बहुत ही जोर से भूख। तो मैं सोच रही थी कि कब तक मैं खाना खाऊं, और मुझे खाने के लिए बहुत ही इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी भी ऊपर आके हमारे साथ में टीवी देख रही थी, तो मैं मम्मी को थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी। तो परेशान करने के बाद मैं सोची नहीं भाई, इतना टाइम लॉस करके फ़ायदा नहीं है, अभी चलते हैं फटाफट से खाना खाते हैं। और जैसे मेरा खाना खाना हुआ, मुझे एक कॉल आया कि गोदो आई हुई है घर पे, नानी के घर पे। तो उसके लिए थोड़ा बहुत चॉकलेट लेके मैं गई उससे मिलने के लिए। मगर कितनी बदमाश लड़की है देखो, चॉकलेट मिलने के बाद उसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला और बिंदास चॉकलेट लेके खुशी खुशी घर पे चली गई। क्या बताओ, बच्चे लोग कब तक सीखेंगे पता नहीं। बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद हमें थोड़ा लग गई थी भूख, तो हमने मिलके ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, जो फटाफट से चले भी आया। तो हम सोच रहे कब तक पिज़्ज़ा खाए, तो एकदम गोदो एकदम रेडी हो गई थी पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो फटाफट से हमने गरम गरम पिज़्ज़ा ओपन किया और एक एक बाइट जैसे ही लिए वैसे ही गोदो का मुंह बन गया, क्योंकि उसे सिर्फ नाम सुन के ही भूख लगता है, बट वो खाने उतना अच्छा से नहीं जानती है। एक बाइट लेने के बाद उसने पूरा पिज़्ज़ा छोड़ दिया। और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे चिकन का पकोड़ा जैसा कुछ मंगाया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, तो वही खाई क्योंकि उसे चिकन बहुत पसंद है, बट पिज़्ज़ा उसे पसंद नहीं था। तो हम लोग मिलके वो सब सफाचट कर गए और यहाँ पे गोदो अपना जो चिकन है उसी को वो खाने लगी। तो यहाँ पे जितना चिली फ्लेक्स वगैरह मिला था सब हम लोग डाल दिए। हमारे लिए थोड़ा तीखा वाला और बच्चों के लिए तीखा ना हो, हम लोग उसमें तीखा नहीं डाले और ट्राई किए। बहुत ही टेस्टी यम था, गरम गरम बहुत ही अच्छा खाने के लिए लगा। तो हमारा पार्टी हो गया ख़त्म। और पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग ने प्लानिंग किया कि हम जाएंगे सिलीगुड़ी का फेमस बैसाखी मेला। तो मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी चलो बहुत टाइम बाद गोदो के साथ में घूमने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम लोग प्लानिंग किए कि हम लोग मेला जाने वाले हैं। बट गैस इतना बैड लक कि लाइन ही चला गया। और इतना गर्मी में, आज का बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम भी लग रहा था और मेला भी जाना था। तो हम लोग थोड़ा बहुत, मैं और बुच्ची मिलके छत के ऊपर आए और थोड़ा हवा लिए
अच्छा भी लग रहा था। और डूबता हुआ सूरज का नज़ारा कुछ अलग ही था। क्या बताऊँ आप लोग को। आप लोग तो मेरे से और भी अच्छा जानते हो और देखे भी हो। जैसे शाम हुआ वैसे ही हम लोग पहुंच गए मेला। और मेला का मज़ा तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आप लोग को भी अच्छा लगता है मुझे तो पता है। और इधर से गोदो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो मासी के साथ में मेला आई है। और मेला आए और बदमाशी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो उसका बदमाशी चालू। मेला का एक ही खूबसूरती है, इतना चमक धमक, लाइटिंग, फूल वगैरह, बच्चों के क्लिप्स, बहुत कुछ खेलने का सामान जो देख के आपका मन ही भर जाएगा। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बहुत सुंदर कलरफुल मेला। और इस साल का मेला में बहुत ही नया नया झूला आया हुआ है। बट मेरा तो हिम्मत ही नहीं कि मैं ये झूला सब में चढ़ूं। बट हाँ, ये झूला सबको मैं देखने के लिए बहुत ही पसंद करती हूँ। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था जब हर कोई इस झूला में झूल रहे थे। पर मेरा तो हिम्मत ही नहीं है कि ये झूला सब में मैं झूलूं। बट उसी के बगल में एक टर्किश आइसक्रीम लगा हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा एक स्टॉल था जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये बच्ची भी वही टर्किश आइसक्रीम ले रही थी तो मैं खड़ी होके उन्हें ही देख रही थी। गोदो तो बहुत बदमाशी कर रही थी और खेल रही थी। पर उसके भाई के साथ मैं भी कम मस्ती नहीं कर रही थी। मैं भी बहुत लाइटिंग वगैरह और बच्चों का चढ़ने वाला झूला हर चीज उसके भाई को घुमा घुमा के दिखा रही थी। और वो बहुत खुश हो रहा था। मेला का सबसे बड़ा और अनोखा चीज होता है ये झूला जो बच्चे लोग बहुत चाव से और बहुत प्यार से चढ़ते हैं और खेलते हैं। और हमारे साथ भी थी एक बहुत ही बदमाश बच्ची जिसे हर कुछ चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये बंदूक भी चलाने चाहती है और ये चलाई भी। और सच में गाइस, आजकल के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। हम तो उतने नहीं थे। हम तो 90s के किड्स है और ये सब है जेनजीस जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और जैसे ही वो मेला में आई और देखिए गाइस, आप लोग के सामने है बंदूक चलाएगी। और सच में गाइस, सच बोल रही हूँ, वो 3-4 बलून फोड़ी और बहुत ही खुशी हो रही थी। और उसके चेहरे पे आप लोग खुशी देख सकते हो, कितना खुशी और मस्ती से वो खेल रही थी। तो चलिए गाइस, हम लोग मेला को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मेला को एंजॉय करते हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग को जरूर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।